मैं एकदम सच बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ और मैं अपने डाइट पे ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता। कहीं न मैं थोड़ा-सा कैरिड अवे हो जाता हूँ कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, मैं मीठा खा लेता हूँ। बट सेम यहाँ मैं भी यहाँ पर जिम तो नहीं जा पाती हूँ बट यस घर पे मैं थोड़ा योगा लाइट वर्कआउट डेफिनेटली करती हूँ। बाकी मैं फूडी बहुत ज्यादा आई कांट ईट फूड फॉर श्योर। जब भी लक्ष्मण चला जाता है। हाँ एक दिन का भी बीच में रुकता है, पर एक दिन का उसको जैसे ही गैप मिले वो चला जाता है। मैं कम से कम 2 दिन की छुट्टी में जाता हूँ, पर हम वहाँ पे मिस करते हैं मुंबई वाला खाना। मतलब डेफिनेटली घर का खाना तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बिकॉज़ उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं कि घर के खाने का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, तो घर का खाना बहुत मिस करते हैं। बट अगेन ये काम है और ये हमको करना ही है। तो कौन है जो थोड़ा सीक्वेंस है और उसके बाद मैं और सीता आकर मिलते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। उन दिनों जो हमारे जो पूरा का पूरा शेड्यूल था बहुत हेक्टिक चल रहा था, बिकॉज़ उन दिनों 1 घंटे के एपिसोड्स आते थे और हमको हाँ, हल्दी वाला भी हल्दी शायद। वाला हाँ, सीक्वेंस। हल्दी वाला सीक्वेंस। हल्दी वाला मतलब हमने शायद 1 या 2 घंटे के अंदर पूरा सीक्वेंस खत्म कर दिया था और हम लोग लिटरली आई थिंक इसमें क्योंकि राम जी को पूरा कॉस्ट्यूम उनका ऐसा है इससे पहले मैं हनुमान जी से इंटरव्यू करी थी तो उन्होंने कहा कि हमें अपना डाइट का ख्याल रखना है यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट्यूम ऐसा है जिसमें हम तोंद लेके नहीं आ सकते हैं बाहर। सोचो कितना आपके लिए मुश्किल और कितना यहाँ पे मेंटेन करना पड़ रहा है। देखिए, जो मैं एकदम सच बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ और मैं अपने डाइट पे ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता। कहीं न मैं थोड़ा-सा कैरिड अवे हो जाता हूँ कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, मैं मीठा खा लेता हूँ। बट ठीक है, मैं थोड़ा-सा बैलेंस कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज़ेज़ कर लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एकदम जिम फ्रीक नहीं हूँ अगर देखा जाए तो। बट मैं बैलेंस कर लेता हूँ। वो मुझे लगता है हनुमान जी के लिए बहुत, क्योंकि वो बहुत बड़े जिम फ्रीक है। तो हाँ। वो तो रोज़ डेडिकेटेडली जिम करते हैं, अपना पूरा प्रोटीन-वोटीन सब वो करते हैं। मैं थोड़ा-सा इस मामले में बहुत लीनिएंट हूँ। प्राची फिटनेस को लेके सेम यहाँ मैं भी यहाँ पर जिम तो नहीं जा पाती हूँ बट यस घर पे मैं थोड़ा योगा लाइट वर्कआउट डेफिनेटली करती हूँ। बाकी मैं फूडी बहुत ज्यादा आई कांट ईट फूड फॉर श्योर। जब भी मौका मिलता है उमर गांव में कुछ भी अच्छा हो हम लोग खा लेते हैं बट यस हम लोग ध्यान भी रखते हैं ताकि ऑन स्क्रीन भी अच्छे से दिखे। तो क्योंकि फूड पे बात आई है उमरगांव में उतने ऑप्शन नहीं है जितने आपको मुंबई में मिल जाते हैं, थोड़ा सा खाना वहां पे मिस करते हैं मुंबई वाला खाना। मतलब घर का खाना तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बिकॉज़ उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं कि घर के खाने का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, तो घर का खाना बहुत मिस करते हैं। हम्म। बट अगेन ये काम है और ये हमको करना ही है। तो कौन है जो सीधे एक छुट्टी लेके भी सीधे घर भाग जाता है? लक्ष्मण हम्म। बस चला जाता है। हाँ एक दिन का भी बीच में रुकता है, पर एक दिन का उसको जैसे ही गैप मिले वो चला जाता है। मैं कम से कम 2 दिन की छुट्टी में जाता हूँ, पर हमको तो वो छुट्टी नसीब हुई नहीं है अभी तक। मैं बस एक ही बार 2 दिन के लिए घर गया जब से हमने शो की शूटिंग शुरू की। ओके। अब बहुत सारे फैंस का ये भी सवाल है कि जो ऑफ एयर की खबरें चलती रहती हैं उनके पीछे क्या सच्चाई है, बहुत सारे कुछ इमोशनल मैसेज भी मुझे आए थे तो मैंने कहा मुझे मैं आप लोगों को ये सवाल पूछ लेती हूँ। देखिए, ज़्यादा ऑफ़र होने का सवाल है, शो तो जितने भी हमारे पास तो सबसे पहली बात ऐसे कोई रिपोर्ट है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो शो के दर्शक है, जो फैन्स हैं, उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग ऑफ़ एयर की टेंशन बिल्कुल ना लें। ये रामायण की कहानी है, इस रामायण को देखें, इससे कुछ सीखें, इसको एन्जॉय करें और हमको उतना ही प्यार दें। ऑफ़ एयर वो सब उस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हम्म। तो कल रामनवमी है, कुछ मेमोरीज साझा करना चाहेंगे आप अपने फैंस के साथ? किस तरीके से मनाया करते थे और जब बच्चे थे कैसे इसको लिया करते थे? मुझे देखिए, इस साल की रामनवमी, हर साल रामनवमी बहुत खास है और हमारे पूरे कंट्री के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि श्री राम का जन्म हुआ था, उन्होंने मर्यादा और धर्म की स्थापना की। मेरे लिए रामनवमी का सिग्निफिकेंस, रामायण में जब भी मेरे दिमाग में आता है ना कहीं वो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में और कहीं ना कहीं हमारे देश में ना हर घर में रामायण लोग सुनाते हैं। नाना हम्म। नानी उनके दादा दादी को रामायण की कहानियां सुनाते हैं। हम्म। तब हम उसको बहुत बचपन में अपनी इनोसेंस में एक कहानी की तरफ सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि इन कहानियों का सिग्निफिकेंस है, इनके हम्म। श्री राम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, या हम्म। माता सीता क्यों इतनी उन्हें माता सीता और इतना बड़ा उनको उपाधि दी जाती है।
तो ये हमको समझ में आता है। और अब जब हम लोग इस शो में कैरेक्टर्स निभा रहे हैं तो मतलब अ, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट। सेलिब्रेशन के तौर पे हमने पूजा की है रामनवमी की और रामलला की हमने खास करके पूजा की, हमने दिए जलाए पूरी टीम के साथ। और मुझे लगता है कि मैं रामनवमी के दिन सिर्फ श्री राम को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। बिल्कुल और सबके लिए यही प्रे करूंगा कि उनको भी अ, एक एक ऐसा रास्ता मिले जिससे वो अपने जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो उनकी परिस्थितियां हैं, उनको उतना ही स्ट्रांगली फेस कर सके जैसे कि श्री राम ने। प्राची। सॉरी टू इंटरप्ट यू नीलम जी, क्या हम विद इन 5 मिनट इसको हाँ हाँ, डन बस कर मेरा सकते हैं लास्ट हो प्लीज? ही गया है। प्राची से पूछना चाहेंगे। प्राची। जैसे सुजय ने बोला कि हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है एंड कल रामनवमी है, हम डेफिनेटली एक पूजा करने वाले हैं सब लोग, पूरी टीम। एंड डेफिनेटली मैं कुछ मांगना नहीं चाहूंगी, बट सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे इतना बड़ा अवसर मिला कि मैं माँ सीता का रोल प्ले कर रही हूँ एंड जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड। बिल्कुल। सो ये शो एक ऐसे टाइम पे आया जब पूरा देश राममय था। आपका शो ऐसे टाइम पे आया, शायद इसलिए थोड़ा लोग और उससे ज्यादा जुड़े हैं, लोगों की भावनाएं और ज्यादा जुड़ी। खुद को लकी मान रहे हैं कि आपको ऐसे शो में जुड़ने का मौका मिला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लकी। बिल्कुल मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बहुत फॉर्चुनेट थे। सो थैंक रामायण यू। इतनी हम्म। सुजय, आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्या क्या। आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, हाँ मैं बस यही बोल रहा था कि रामायण से जुड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है, तो बहुत लकी होते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके शो के लिए। इसी तरीके से प्यार पाइए लोगों का। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। थैंक थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि सुजय एंड प्राची का ये इंटरव्यू भी आपको पहले दोनों इंटरव्यू की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको इस इंटरव्यू की सबसे अच्छी पार्ट कौन सा लगा, यानी कि आपकी सबसे अच्छी जो बात थी वो कौन सी लगी इस इंटरव्यू में। कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी बात की जाए तो मुझे तो अच्छा लगा कि सुजय ने बताया कि वो कितने फूडी है, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी फूडी हूँ और यहाँ उनके साथ साथ प्राची भी फूडी है, यानी कि वही है ना, राम मिलाए जोड़ी। तो ये राम मिलाए जोड़ी जो है वो बिल्कुल एक जैसी ही है। आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस इंटरव्यू का पूरा फुल एंड फाइनल एक पार्ट में मैं अब इंटरव्यू पोस्ट करूँगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं फुल, मतलब लाइक एक पूरा वीडियो जो था बिना अनकट के, बिना फ़िल्टर के, बिना एडिट के, अगर उसे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, थम्स अप कर देना, या फिर जो भी आपको लिखना है वो ज़रूर लिखना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इतना भरोसा करने के लिए। थैंक यू गाइस।